सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। रतलाम में नितिन गडकरी के काफिले के सामने ग्रामीण आ गए। एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा टला है। तेज रफ्तार काफिले के बीच मची है अफरा तफरी। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की ये खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर झाबुआ की ओर जा रहे मंत्री के काफिले के सामने अचानक से कुछ ग्रामीण पहुंच गए। उस समय काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और हालात कुछ पल के लिए बेहद तनावपूर्ण होते हुए दिखाई दिए। राहत की बात यह रही कि किसी वाहन का संतुलन नहीं बिगड़ा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। बताया यह जा रहा है कि ग्रामीण एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद बंद हुए संपर्क मार्गों और जल भराव, इसी के साथ ही आवागमन की समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत सीधे मंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चूक सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी मंत्री उनका प्रोटोकॉल होता है, अगर वो सड़क पे चलते हैं, उनका काफिला अगर चलता है तो उससे पहले सुरक्षा के कई इंतजाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नितिन गडकरी की काफिले को लेकर खबर सामने आ रही है, उसने सवाल कई खड़े कर दिए हैं। आरजू शेख संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आरजू, विस्तार से पूरा मामला बताइए। अभी फिलहाल क्या इसे लेकर खबर सामने आ रही है, क्योंकि सुरक्षा में चूक तो हुई है, आगे क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये घटना उस समय की है जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है इंस्पेक्शन के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो है वो जा रहे थे। जब जो गाड़ी है, उनका काफिला है, वो काफी तेज स्पीड पे था, लेकिन उस दौरान जो विलेजर्स है उनकी गाड़ी के सामने जो है वो आ गए और जो उनका कॉन्वे है मध्य प्रदेश रतलाम डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये पूरी चीज जो हुई है वो हुई है द इंसिडेंट। और वहीं पर जो इंसिडेंट की बात करें तो जिस तरीके से जो विलेजर्स है वो अपनी कंप्लेन लेकर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के अटेंशन पाने के लिए वहां पर इस तरीके से सामने आ गए। फिलहाल काफी बड़ी चूक जो है सुरक्षा की इसको मानी जा रही है। और ऐसे में क्योंकि कॉन्वे जो होता है वो काफी तेज स्पीड पर होता है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताया जा रहा है काफिला जो है वो जा रहा था, जिसके बाद सडनली जो विलेजर्स है वो सामने आ गए और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते हुए यहाँ पर बचा है। देखिए, अगर बात करेंगे तो इसको लेते हुए कई कंप्लेन जो है विलेजर्स की थी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हुआ है उसकी वजह से उनके खेतों को लेकर उनकी कंप्लेन थी और जिस तरीके से जो पानी उनके खेतों में गया उसको लेकर भी काफी कंप्लेन थी। तो उसको लेकर जो मंत्री के आने से पहले ही बताया जा रहा है कि ऑफिशियल्स ने उनकी कंप्लेन ग्रेवियांसेस जो है वो ले लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गडकरी जी से मिलने के लिए और उनसे कंप्लेन अपनी बताने के लिए यहाँ पर विलेजर्स ने इस तरीके से किया, बताया जा रहा है। जो वीडियो और आरजू, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो एक्सप्रेस वे पर आखिर ग्रामीण पहुंच कैसे गए, आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है। दूसरा ये, अगर ग्रामीण इतने परेशान थे तो उनकी समस्या क्या नहीं सुनी जा रही थी, क्या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था? इस दिशा में अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई? जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चूक यहाँ पर हुई है। सिर्फ देखिए मंत्री की सुरक्षा तो है ही, इसके साथ साथ जो विलेजर्स हैं उनकी भी सुरक्षा पर यहाँ पर चूक जो है वो देखने को मिली है। जिस तरीके से विलेजर्स जो है वो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए, तेज रफ्तार काफिले के बीच ये अफरा तफरी जो है वो मची। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो सुरक्षा पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी काफिला निकलता है तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया है किस तरीके से काफिले के बीच में 3 लोग जो है वो आकर खड़े हो गए, बाकी के लोग पास में खड़े थे। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने बात करी कि क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो देखिए जो विलेजर्स है वो काफी ज्यादा परेशान थे अपनी परेशानियों को लेकर, और ऐसे में जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से उनकी शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन मंत्री के आने से पहले। लेकिन जब मंत्री आए तो कहीं ना कहीं अपनी दिक्कतों को बताने के लिए और उनके अटेंशन पाने के लिए जो गांव वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी के सामने आ गए। जी, और देखिए, अगर ग्रामीणों की समस्या नहीं सुनी जा रही होगी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कदम उठाया है, लेकिन देखना यही होगा कि जो जिम्मेदार है अब आखिर इसे लेकर उन पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और पटना से बड़ी खबर सामने